नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 सी हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बहुचर्चित सीडी कांड के एक मामले में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह की एकाएक बड़ी मुश्किलें। शिमला के एक कोर्ट ने वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पर आरोप पत्र किए तय। मुख्यमंत्री धूमल ने कोर्ट के फैसले को बताया अच्छा, बोले वीरभद्र सिंह खुद करें फैसला कि आगे क्या करना है। तो वहीं दूसरी तरफ मनकोटिया ने अदालत के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। बद्दी की एक फार्मा कंपनी में श्रमिक की मौत के बाद पुलिस को मजदूरों ने बंधक बनाकर डंडों व लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों को बचाया। घटना में 6 पुलिस वाले घायल। केंद्र सरकार के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ देश के साथ प्रदेश भर के डॉक्टर भी हुए लामबंद। शिमला में आईएमए ने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित सीडी कांड में शिमला की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस फैसले के बाद हिमाचल की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। अदालत का ये फैसला तब आया जबकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी है। वीरभद्र सिंह को अपने 50 साल के लंबे राजनीतिक सफर में पहली बार अदालत के इस कठोर फैसले का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बहुचर्चित सीडी कांग्रेस के ही एक पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने 2007 में जारी की थी, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने इस प्रकरण पर जांच बिठाई और मामला अदालत तक पहुंचा। ये संयोग की बात है कि 23 जून को केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का जन्मदिन था। उनके राजनीति में 50 वर्ष पूरे होने पर शिमला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ठीक 2 दिन बाद 25 जून को शिमला की अदालत ने सीडी प्रकरण में उनके खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया। काबिले गौर है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी रहे विजय सिंह मनकोटिया ने एक सीडी जारी करके हिमाचल की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी। वीरभद्र सिंह व विजय सिंह मनकोटिया में अब 36 का आंकड़ा है। इसके बाद यह सीडी प्रकरण पूरे प्रदेश में काफी चर्चित रहा। सोमवार को बहुचर्चित सीडी प्रकरण में शिमला की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि सीडी में वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह की आवाज है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने वर्ष 2007 में इस सीडी को जारी किया था। उसके बाद भाजपा सरकार ने सारे मामले की जांच करवाई और बाद में यह मामला अदालत में पहुंच गया। यह मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा है। इस मामले में एक और अभियुक्त पूर्व आईएएस अधिकारी महेंद्र सिंह की मौत हो चुकी है। उधर इस अहम फैसले के आने के बाद वीरभद्र सिंह के वकील श्रवण डोगरा अब इस मामले को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में जो चार्जेस का इन्होंने बताया है, ऐसा लगता है कि 239 में डिस्चार्ज नहीं किया है। चार्जेस किन किन ग्राउंड पे कौन कौन से पे फ्रेम किए हैं, ये अभी पूरे डिटेल्ड ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। पर आगे की कार्रवाई कोर्ट ने नहीं की क्योंकि हाई कोर्ट से इस पर पहले ही रोक लगी हुई। तो सिर्फ बैटलफील्ड बदली है, अब हमारी बैटलफील्ड हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन जो हमारी पेंडिंग है उस पर बहस होगी। उसमें हमारा जो प्रेयर है वो क्वेश्चन भी है, साथ में अल्टरनेटिव में ये भी प्रेयर है कि इसको सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में भेजा जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है किसी भी तरीके से वो पारदर्शी नहीं। अदालत का फैसला आने के बाद प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस के नेता आरोप तय होने को सजा नहीं मान रहे हैं। बहुचर्चित सीडी कांड में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ शिमला की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अदालत के इस फैसले से हिमाचल की राजनीति में दूरगामी परिणाम निकलेंगे। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। वहीं शिमला के एक कोर्ट की तरफ से आए इस ताजा फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ये एक अच्छा फैसला है। भरमौर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने विवादित सीडी पर फैसले को रोकने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए थे। पहले वीरभद्र सिंह ने खुद कहा कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने उच्च न्यायालय में मामले को रद्द करने के लिए अपील की थी, लेकिन कानून ने अपना काम किया और आज फैसला सभी के सामने है। अब उन्होंने ही ये तय करना है कि वे आगे क्या फैसला लेते हैं। देखिए, सीडी का मामला श्री वीरभद्र सिंह स्वयं हाई कोर्ट में लेके गए थे 2007 में, जब ये सीडी पब्लिक की गई। 2007 में जब ये सीडी पब्लिक की गई, 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 2007 में जब ये सीडी पब्लिक की गई,
और उन्होंने इसके खिलाफ स्टे मांगा था और हाई कोर्ट ने स्टे दिया भी था। और उन्होंने स्वयं कहा था कि इसकी जांच सीबीआई ना करे, क्योंकि मेजर बनकोटिया और श्री एस.एम. कटवाल दोनों ने इसकी सीबीआई से जांच मांगी थी। उन्होंने कहा हमारी विजिलेंस जांच करेगी। उसके बाद लगातार ये मुकदमा काफ़ी समय से चल रहा था। कई बार हाई कोर्ट में गए, कई बार सेशन कोर्ट में डेट्स पड़ी। लॉ हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स। उन्होंने इसको काफ़ी रोकने की कोशिश भी की है। मुझे ज़्यादा डिटेल्स अभी केस की पता नहीं है, लेकिन ये निष्पक्ष और निर्णय जो हुआ है इसके बारे में उनको ही कुछ कहना है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अंततः काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग्स के बाद निर्णय आया है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीडी जारी करने वाले पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि शिमला की अदालत ने सीडी प्रकरण में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और उन्होंने खुद भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हिमाचल की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा और कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था भी घट जाएगी। कि कितने वर्षों से जो शख्स दावा करता है कि मैं 5 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, 5 बार रह चुका है, पर हर बार इसने इस प्रदेश को लूटा है और इस प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आज अदालत ने जो फैसला दिया है, मैं समझता हूँ बहुत संतोष हुआ है और कई लोगों की उम्मीदें जो जागी हुई हैं, जिन लोगों ने मैं समझता हूँ कि आशा छोड़ रखी थी और जो लोग समझते थे कि इंसाफ कभी मिलेगा नहीं, तो आज ये जो हमारी न्याय प्रणाली है इसने साबित कर दिया है। हम दाद देते हैं अपनी न्याय प्रणाली को, हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको दाद देते हैं कि आज आपने हमारा विश्वास अपने संविधान में, न्याय प्रणाली में फिर से आपने उसको स्थापित कर दिया है और ये बहुत अहम फैसला आज अदालत ने सुनवाया है। बहुचर्चित सीडी मामले में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ अदालत की तरफ से आरोप तय करने के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने इस प्रकरण में वीरभद्र सिंह से इस्तीफे की मांग भी की है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि आरोप तय होने के बाद वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में सतपाल सत्ती ने कहा कि वीरभद्र सिंह इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे थे और वे स्वयं कहते थे कि यदि उन पर आरोप तय हो जाते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि अब वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी के ऊपर सीडी कांड जो हुआ था उसका केस चल रहा था। आज उसी केस में माननीय न्यायालय ने वीरभद्र सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर जो केस है वो रजिस्टर किया है और धारा 7, 11, 13 और 120 बी के अंडर वीरभद्र सिंह जी के ऊपर और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जी के ऊपर धारा 120 बी और सेक्शन 4 के अंदर केस दर्ज हुआ है कि वीरभद्र सिंह जी ने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो गलत हैं, लेकिन वो हमेशा ये बोलते रहे कि अगर कोई भी बात सच साबित होगी तो मैं राजनीति से त्यागपत्र ले लूँगा। मैं माननीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। वहीं पर वीरभद्र सिंह जी से भी आग्रह करता हूँ कि वो अपनी की हुई बात के ऊपर अमल करें और प्रदेश की और देश की राजनीति से त्यागपत्र दें। उधर भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि वीरभद्र सिंह पर आरोप तय होने के बाद अब उनको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र अपने वायदे के अनुसार पद से इस्तीफा दें। भाजपा इस मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामक दिख रही है उससे लगता है कि वह इस मामले पर शांत बैठने वाली नहीं है। शिमला के द्वारा एक भ्रष्टाचार की सीडी के संबंध में न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उसका स्वागत करते हैं और वीरभद्र सिंह जी से मांग करते हैं कि उन्होंने अभी कुछ समय पहले अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में किंचित भी आरोप उन पर लग जाएंगे तो वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, ऊना।
नवनिर्वाचित नगर निगम शिमला की पहली बैठक हंगामेदार रही। मेयर संजय चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस व बीजेपी पार्षदों ने खूब हंगामा किया। पार्षदों का आरोप था कि मेयर व डिप्टी मेयर सदन से बाहर फैसले ले रहे हैं, जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ है। बैठक में निगम की कार्यप्रणाली में सुधार सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नगर निगम की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्षदों की शिकायत थी कि मेयर व डिप्टी मेयर सदन की अनुमति के बिना ही फैसले ले रहे हैं। हालांकि बाद में मेयर के समझाने पर पार्षद शांत हो गए। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें नगर निगम की कार्यप्रणाली और आर्थिक स्थिति सुधारने, शहर में चिल्ड्रन पार्क बनाने के मुद्दे शामिल हैं। 30 जून 2012 को जो नवनिर्वाचित शिमला नगर निगम का प्रथम जो हाउस है वो आज होने जा रहा है और इस बैठक में जो मुद्दे लिए जाएंगे उसमें कुछ एक प्रस्ताव जो विभिन्न पार्षदों की ओर से आए हैं उसमें मुख्य है एक जो शहर के अंदर और जो नए सम्मिलित क्षेत्र शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है उसमें जो मकानों का नियमितीकरण को लेकर निगम से संबंधित जो आर्थिक स्थिति सुधारने का जो कार्य है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ एक पार्क्स को लेकर जो यहाँ पर पार्क प्रपोज की है हमने। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।